हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस वीडियो। और आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने नेशनल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है जिसमें NCHM काउंसलिंग 2021। आज एक्सटेंड हुई थी डेट। होपफुली आप में ज़्यादातर लोगों ने जो पेमेंट कल तक नहीं कर पाए थे वो उन्होंने आज कर ली होगी। नहीं कर पाए हैं तो क्या हो सकता है या क्या चीज़ें हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। बेसिकली हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है कि आखिर कौन लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उस पर आज हम बात करेंगे कि हु आर एलिजिबल एंड हु आर नॉट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये मतलब ऐसा है कि सेकेंड राउंड में जिन्होंने पे नहीं भी किया है वो भी जा सकते हैं। कई चैनल्स पर शायद देखा है या जो भी चीज़ें हैं। देखिए, आप देख सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी किसी चैनल पे जहाँ से भी आपको चीज़ें मिले, ठीक आपको सही मिले, आप वहाँ से बिल्कुल देखिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अगर बना रहे हैं तो हम बिल्कुल सही हैं। आप डेफ़िनेटली पूरी तरीके से आप खुद रिसर्च करें, उसके बाद देखें। बट मेरा ये मतलब है कि मैंने अगर ये वीडियो शूट किया है तो इसके पीछे ऐसे ही मैंने नहीं बनाया फॉर श्योर। इसके पीछे कोई चीज़ रही होगी। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी भी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि NCHM सिटी की जो काउंसलिंग चल रही है, इसमें राउंड 2 के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट सर्च करके NCHM काउंसलिंग आपको ये पेज खुल जाएगा। आप वहाँ से आकर ये पेज ओपन कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ साइड में BSc HHA के नीचे ही काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस का एक ऑप्शन है, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा का पूरा एक एडमिशन प्रोसेस खुल जाता है। एक पूरी मतलब फ़ाइल खुल जाती है जिसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है पिछले अपने वीडियो में, काउंसलिंग प्रोसेस में। आप वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। अब इसमें क्या मेंशन है, ये सारी चीज़ें तो नेशनल काउंसिल के थ्रू ही मेंशन है। और मैंने जो भी बोला है या जो भी बताया है आपको, वो पूरे के पूरे नेशनल काउंसिल की चीज़ के ऊपर ही बताया है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब आपके सामने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन है, पेज ओपन है, जहाँ पर लिखा है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, आप मेरे सामने देख भी सकते हो, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस वुड बी अलाउड इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब इसका क्या मतलब है, क्या मुझे कोई आप जो भी वो लोग बोल रहे थे वो आप बिल्कुल समझा सकते हो? कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप वापस रजिस्टर करके सेकेंड राउंड में जा सकते हो, ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है। कुछ लोग ने कहा ये लास्ट ईयर का रूल है, तो लास्ट ईयर का रूल है तो ये इस ईयर में क्या कर रहा है, ये ऑप्शन क्यों है नेशनल काउंसिल के 2021? यहाँ पर साफ साफ मेंशन है ऊपर भी 21 काउंसलिंग का ये प्रोसेस है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मेंशन है। तो आखिर ये लास्ट ईयर का है तो यहाँ पर ऐसा क्यों मेंशन है, कोई आप मुझे प्लीज़ बताएं। उसके बाद नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिखा है। कुछ लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पर लिखा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है? ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड विल बी एलिजिबल। यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था खुद को, वो ही यहाँ पर आ सकते हैं फॉर सेकेंड राउंड। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड में नहीं बैठ सकते। जो यहाँ पर मेंशन है मैं बस वही पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद हु आर नॉट एलिजिबल और हु आर एलिजिबल का ऑप्शन है आपके सामने। तो ये क्या है? यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि दोज हु आर नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आफ्टर द सीट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड। हु आर नॉट एलिजिबल, तो जिन्होंने पे फ़ी नहीं की है सीट एक्सेप्टेंस की, मतलब जिनको सीट अलॉट हुआ है पर उन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं की है, वो एलिजिबल नहीं है। इट्स वेरी क्लियरली हियर मैंशनड। आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। जो लोग ये बोल रहे थे कि आप बिना पे किए जा सकते हो, प्लीज़ आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप बिल्कुल जाइए। पर यहाँ पर जो मेंशन है, आई जस्ट हैव शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन विद यू। नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि हु आर एलिजिबल
या उससे पहले अगर आपको ये सेकंड पॉइंट भी देखना है, आप ये भी देख सकते हो कि जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, अगर क्वेरी के टाइम आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कोई भी इशू बताया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम दिखता है, तो आपको उन कैंडिडेट्स को भी अलाउ नहीं होता फॉर नेक्स्ट राउंड। अगर आप बाई चांस दोज कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट कैंसल्ड, जिनको कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन एंड बिकम परमानेंटली इनएलिजिबल फॉर द एंटायर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा हु आर एलिजिबल में ग्रुप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट्स, यानी कि जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, जिन्होंने पे नहीं किया, इट्स ओके अगर आपने पे नहीं किया है फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें क्योंकि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप नहीं पे करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपको पे नहीं करना है, जिनको अलॉट हुई है उन्हीं को पे करना है जो यहाँ लिखा है। सो फ्रेश कैंडिडेट्स मीन्स जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो वापस से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब जो भी रजिस्टर्ड थे, यहाँ साफ साफ लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, कोई न्यू रजिस्टर्ड यहाँ पर भी नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जो भी मैंने बताया है वो आपके सामने यहाँ पर है, आप यहाँ से देख सकते हो। आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ आप कहीं और भी जाके देख सकते हैं, बट स्टिल आप इस फाइल को पढ़िए, उसके बाद आप ये, क्योंकि नेशनल काउंसिल की तरफ से दिया गया है, कोई मेरे बनाया हुआ नहीं है। सो यहाँ पर जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी वो आ सकते हैं, वो फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाते हैं। दीज कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू चेंज देयर, जो भी उन्होंने पहले चॉइस किया था इंस्टीट्यूट्स का उसको चेंज भी कर सकते हैं, और फर्स्ट राउंड में जो भी था उनको वो चेंज करके अपनी न्यू सीट अलॉट करा सकते हैं। ग्रुप 2 यानी कैंसिल्ड कैंडिडेट, दिस कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट गॉट कैंसिल्ड इन द अर्लियर राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू नॉट, मतलब जिनको जो भी पुराना राउंड यानी फर्स्ट राउंड में जिनका कैंसिल कर दिया गया था वो अपना मॉडिफाई नहीं कर सकते। सीट अलॉटमेंट क्राइटेरिया आर ऑल्सो परमिटेड, या यहाँ पर वो मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी न्यू चॉइसेस भी डाल सकते हैं, जिनको किसी वजह से कैंसिल हो गया था जिनका पहले, वो लोग आ सकते हैं। ग्रुप 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाइड यानी फ्रीज कैंडिडेट्स, वो अपने यहाँ पर लिखा है देखिए अलॉटेड सीट रिटेन हाउएवर देयर अलॉटेड कैटेगरी में भी अपग्रेडेड एज वो, मतलब वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर मेंशन है वो अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको HM मुंबई मिला है सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो गए, अगर आपने फर्स्ट राउंड में डाला था तो आपको HM पूसा मिल जाएगा, अपग्रेड होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोज कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अलाउड टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस, यानी आप कुछ अलग से नहीं मेंशन कर सकते, आपको पुराने वालों में से ही अपग्रेडेशन मिलेगा। एंड लास्ट ग्रुप 4 विच इज़ डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका हो गया, सीट कंफर्म हो गई, एंड फ्लोट आपने किया था, यानी कि आप फ्लोट कर लिए थे अपने फर्स्ट राउंड में, आपने फीस पेमेंट भी की है, रजिस्टर भी हो, तो आपको अपग्रेडेशन के साथ साथ आप अपने जो मॉडिफाई कर सकते हो सीट को, बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये मेंशन है। सो आप लोगों से फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो लिखी हैं, अगर इसके अलावा आपको जो भी कुछ अगर कह रहा है आप बिल्कुल आप सुन सकते हैं, या जो भी है, मेरा मतलब था आपको बस ये बताना कि मैंने जो भी आपको ये बताया वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है सारी चीज़ें, आप इसको देखो, मानो ना मानो ये आपकी मर्ज़ी है। अब कुछ लोग कह रहे थे फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हो 27 से, तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो है वो अब एंड हो चुका है 22 तक, यानी आप तो 23 तक बेसिकली 3 बजे तक था, तो अब एंड हो गया है। अब चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर आपका शुरू हो रहा है सेकंड राउंड। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ लोग कह रहे हैं 27 से 38 तक आप पे कर सकते हो, तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी देखो कि ये न्यू कैंडिडेट्स का मतलब क्या है। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है पेमेंट अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय न्यू कैंडिडेट्स, जिन्होंने पे नहीं किया है, और जो भी न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिन्होंने, मतलब वो उनके लिए है बेसिकली ये पेमेंट और अपडेट का ऑप्शन। तो आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ करिए, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप बिल्कुल करिए। तो बेसिकली मेरा मतलब आज वीडियो का यही बनाना था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि जो भी मैंने बनाया है वीडियो वो इसी के ऊपर है। अगर 1-2 लोग मुझे अगर ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो आप प्लीज़ जाइए, आप रजिस्टर करिए अपने आप को वापस से, कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स यही रही वीडियो, तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।